दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मीडिया को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट यानी कि AFSPA हटाने पर विचार करेगी। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। अमित शाह ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अब सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी की है। पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशंस लीड कर रही है। अब आपको ये बताते हैं कि AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या है। AFSPA को सिर्फ अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। उन जगहों पर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को ये कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में AFSPA लागू कर दिया गया। अशांत क्षेत्र कौन से होंगे, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि जब यहाँ आतंकवाद का दौर था, तब अब्दुल्ला इंग्लैंड के दौरे पर चले जाते थे। अब्दुल्ला और महबूबा को जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर राय देने का कोई हक नहीं है। इन दोनों के कार्यकाल में बहुत फेक एनकाउंटर हुए थे। पिछले 5 साल में यहाँ एक भी फेक एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि फेक एनकाउंटर में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मोदी सरकार ने 12 संगठनों को बैन किया है, जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए थे। हमारी सरकार में टेरर फंडिंग से जुड़े 22 केस दर्ज किए गए। 150 करोड़ की संपत्ति भी सीज की गई है। साथ ही 134 बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि लोगों के सपोर्ट के बिना ये बदलाव नहीं मिल सकता है। जो लोग इस्लाम की बात करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मरने वालों में 85% हमारे मुस्लिम भाई बहन थे। मैं यहाँ के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से हो रही साजिश से दूर रहना चाहिए। अब अमित शाह के AFSPA हटाने के बयान पर विपक्ष के नेता क्या रिएक्शन देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जब धारा 370 हटाई गई थी, उस पर खूब राजनीति गरमाई थी। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।